हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बीपीएससी मेंस के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेबस को। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं उसे डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हम एक ओवरव्यू के तौर पर लेकर यहाँ पर चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस में जो दिया गया है वो बेसिकली है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन इसमें देखने को मिलती है बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ओवरऑल ये सिलेबस यहाँ पर दिखाता है कि भारत और बिहार में विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस तरीके से भूमिका निभा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जैसे अगर हम टर्म की बात करें, जैसे विकास है, तो विकास टर्म से आप लोग जानते हैं कि जब ग्रोथ के साथ साथ क्वालिटी भी हो तो उसे कहा जाता है विकास। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब यहाँ पर बेसिकली इसमें पारंपरिक रूप से विज्ञान को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, तो उस पारंपरिक रूप से प्रश्न ना पूछकर यहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हम किस तरीके से इस्तेमाल करें कि भारत के विकास में और इसके साथ साथ बिहार में विभिन्न कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिलेबस में तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया है। तो अगर इस सिलेबस का थोड़ा सा हम एनालिसिस करें तो इसके बेसिस पर हमें देखने को मिलते हैं कुछ टॉपिक, जिसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलता है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो देखिए यहाँ पर हालांकि हम लोग देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ये तीनों टॉपिक हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेकिन इन्हें पारंपरिक रूप से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम इन्हें अप्लाइड तरीके से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं 2023 के। तो नोबेल प्राइजेस अगर फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, बायोलॉजी में है ना, इन तीनों में जो दिए गए हैं तो वो किन किन सेक्टर से रिलेटेड हैं, मतलब कौन कौन सी यहाँ पर खोजें हुई हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो हम नोबेल प्राइजेस को यहाँ पर पढ़ेंगे, ना कि पारंपरिक साइंस को पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है खगोल विज्ञान का, कि जो हमारे आकाशीय पिंड होते हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, उनकी खोज की जा रही है। जैसे कि हम लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं कि भाई किसी हमारी जो गैलेक्सी है, किसी गैलेक्सी की खोज की गई है, किसी दूर स्थित किसी तारे की खोज की गई है। इसके साथ साथ ब्लैक होल के बारे में विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उनसे संबंधित जो ज्ञान है वो खगोल विज्ञान का हिस्सा होगा। तो ये इन खोजों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो बेसिकली करंट अफेयर से बनते हैं। तो करंट अफेयर में ऐसे जितने भी इवेंट हुए हैं उन सब इवेंट्स को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कंप्यूटर विज्ञान या फिर कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर से भी यहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस सेक्टर में जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इसके साथ साथ इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो खतरा देखने को मिल रहा है या फिर जो खतरा मंडरा रहा है ना, जैसे हम लोग देखें कि हैकिंग का जो काम है वो एक बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, जिस कारण से इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, कहीं ना कहीं प्रत्येक स्तर पर एक डेंजर की स्थिति बन जाती है ना। तो इस सेक्टर में अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम कंप्यूटर का कुछ बेसिक चीज़ों को लेते हुए इन अप्लाइड क्वेश्चंस को या फिर अप्लाइड टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब बेसिकली होता है कि जब ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, मानव की बुद्धि के समान अगर मशीनें भी काम करने लग जाएं, है ना, तो मशीनों का विकास ऐसे करें ताकि वो मानव बुद्धि के समान काम करे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ही है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करता है, प्लस इसका इंडिया और बिहार के डेवलपमेंट, इसके मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ये टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड होगा, तो हम इन्हें पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली है कि इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह पर भेजने के लिए जिन जिन टेक्नोलॉजीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए, ठीक है, इसके साथ साथ हमारा टेलीफोन हो गया, पीसी हो गया, तो ये सूचना प्रौद्योगिकी का हिस्सा है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं कि भाई सबसे पहली बात आती है कि भाई ये आईटी है क्या, पहली बात। दूसरी बात आती है डेवलपमेंट में किस तरीके से काम करेगा। तीसरा आता है कि इस सेक्टर में कोई नया इनोवेशन हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है रोबोटिक्स का, कि रोबोट क्या होता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि किस तरीके से इसे डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे इजराइल और हमास का बैटल चल रहा है, और इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बेस्ट कंट्री देखने को मिलती है बेसिकली, है ही, है ना। तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में उसने अच्छा काम किया, तो रोबोटिक्स के सेक्टर में उसका विशेष पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो रोबोट का किस तरीके से बैटल फील्ड में इस्तेमाल करना या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल करना, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारे अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आता है नैनो टेक्नोलॉजी का। नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली होता है कि जो मटेरियल है उसे नैनो स्केल पर पहुँचाकर उसके माध्यम से डिफरेंट टाइप के कार्यों को करना, है ना। ये बेसिकली हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का विशेष इस्तेमाल किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, स्पेस सेक्टर में या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये बीपीएससी का कहीं ना कहीं फेवरेट टॉपिक भी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो तो उसमें आप देखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर कंटिन्यू देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है बायोटेक्नोलॉजी या फिर जैव प्रौद्योगिकी का। ये बेसिकली जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लोनिंग के बारे में। अगर आपने हॉलीवुड की कुछ साईफाई मूवीज़ को देखा होगा तो उसमें डीएनए क्लोनिंग देखने को मिलती है। तो क्लोनिंग के माध्यम से लोगों को बनाया जाता है, जानवरों को बनाया जाता है ना। इसके अलावा आपने डॉली के बारे में सुना होगा। तो ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, ठीक है। डीएनए क्लोनिंग हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, जीएम क्रॉप्स हो गया। तो ये किस तरीके से काम करती है, कौन कौन सी इसमें एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं, तो इस टॉपिक में ये चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एनवायरमेंटल साइंस या फिर पर्यावरण विज्ञान। इसमें हम लोग देखेंगे कि एनवायरनमेंट जो है, देखो बेसिकली एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो वो हम बेसिकली उसमें हम ओवरऑल एनवायरनमेंट को देखते हैं, लेकिन जब एनवायरमेंटल साइंस की बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एनवायरनमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी से किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। इसके भी डिफरेंट टाइप के सोर्सेस हैं, आप लोग जानते हैं। सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, इंडिया के टारगेट क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस सेक्टर में किस तरीके से काम कर रहा है। इसके साथ साथ UNFCCC के जो हमारे UNFCCC के संबंध में जो बैठक होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर इस एनर्जी के संबंध में क्या डिसीजन लिए जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को रिलेट करते हुए यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी, है ना, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी। जैसे कि बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखना कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के टाइम पर भी इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा खासा ग्रो किया था। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमारा ग्रो किया है और कंटिन्यू कर भी रहा है। इसलिए ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें होगा अंतरिक्ष अन्वेषण, मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन। मतलब हमने जो स्पेस के लिए मिशन भेजे हैं, चाहे हमारा बेसिकली अगर हम बात करें हैं चंद्रयान मिशन की बात करें, आदित्य L1 मिशन की बात करें, ठीक है। इसके साथ साथ गगनयान मिशन होगा, तो ये क्या है, स्पेस मिशन है, जो कि बेसिकली इंडिया के हैं। इसके साथ साथ अदर कंट्रीज़ के नासा का पार्टिसिपेशन क्या है, तो नासा किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। और इसके साथ साथ नासा और इसरो के काम को कंपेयर करने की बात भी आ सकती है ना। हालांकि उसमें डिफरेंस काफ़ी अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी हम इस सेक्टर में भी कुछ विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेस एक्सप्लोरेशन के जितने भी मिशंस चल रहे हैं, ठीक है, आगे आने वाले हैं, इसके साथ साथ उनसे हमें रिजल्ट क्या मिला है,
ठीक है। इसके साथ साथ वो इंडिया के डेवलपमेंट में किस तरीके से भागीदार यहाँ पर रहेंगे, तो इस तरीके के अप्लाइड टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी का बेसिक हमारा टॉपिक इसमें रहेगा कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं वायरस के बारे में, हमारा मॉलवेयर्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्स देखने को मिलता है, तो ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर साइबर वॉर, ये टॉपिक भी हमारा न्यूज़ में काफ़ी बना रहता है। तो ये एक नया फील्ड है जो बैटल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी करंट में बने रहने वाली चीज़ है। तो करंट तो टॉपिक हमारा फेवरेट है ही, है ना। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछना, या फिर जो करंट में जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसको पूछना। तो ये टॉपिक हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेन पार्टिसिपेशन निभाते हैं। जो हमारी आने वाली क्लासेस हैं उसमें हम इस पर अप्लाइड क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके साथ साथ क्वेश्चंस को यहाँ पर फ्रेम करके किस तरीके से बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक्स के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बीपीएससी में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 67th बीपीएससी का है, जिसमें पूछा गया है प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी हम जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें हमें फ़ायदे के साथ साथ हमें नुकसान पहुंचाने का भी काम कर रही हैं। इस हमारे सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसे एक्सप्लेन किस संदर्भ में करना है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में, है ना, कि इन सब चीज़ों के कारण हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से पॉल्यूट हो रहा है ना। इजी टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तब आपका अच्छे से हो सकता है जब हम ऊपर के दिए गए सारे टॉपिक्स को थॉरली अच्छे से अध्ययन अगर कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है, आधुनिक प्रौद्योगिकी जो है वो बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है ना। देखिए आप लोग जानते हैं कि बिहार के आप लोग हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बिहार में बाढ़ आना एक सामान्य चीज़ है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो बाढ़ को नियंत्रित करने, मतलब सबसे पहला यहाँ पर ध्यान रखना क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पर बेसिकली है कि हमें बाढ़ को पहले कंट्रोल करना है कि वो बाढ़ या फ्लड ना आए। उसके बाद डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। किस तरीके से करना होगा वो आपको यहाँ पर विद एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 67 पीपीएससी का ही है ना। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था साइंस टेक्नोलॉजी का। देखिए अगर इन दोनों क्वेश्चंस को आप देखें तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन है ना। आपको एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बाद आप इसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ तक डिस्कशन हो गया जिसमें हमने देखा है सिलेबस को, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली सिलेबस को देख लिया है। नेक्स्ट हमने इसके टॉपिक्स देख लिए हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इसमें हमने देख लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक वाइज जो हमारे वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ताकि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक हमारा जो हिस्सा है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।